तो हाय एवरीवन, आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार एनिमे सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसे देखकर आप अपने मम्मी पापा से बोलोगे, मम्मी पापा मैंने पढ़ना नहीं, मैंने दर्जी बनना है, दर्जी बनना है। क्योंकि आज आप इस सीरीज़ में एक दर्जी होने के बेनिफिट्स देखेंगे, और वो भी आम बेनिफिट नहीं, इस तरह के बेनिफिट के आप सोच भी नहीं सकते हैं। पर हाँ जी, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब। तो एनिमे की शुरुआत होती है, हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर जिसका नाम गोजोकुन है। ये साला बहुत बड़ा चूतिया होता है बचपन से ही। मैंने आज तक इससे बड़ा चूतिया नहीं देखा कि लड़की सिग्नल भी दे रही होती है पर इसे समझ नहीं आती। हमें तो साला कोई लड़की देखती भी नहीं, भाव भी नहीं देती है, तो हम क्या करें फिर। हम गोजोकुन को देखते हैं जिस बचपन से ही बहुत बड़ा कीड़ा इसकी गांड में होता है। जिस उम्र में बच्चे को अपनी गांड धोनी नहीं आती, उस उम्र में ये डॉल्स बनाना सीखना शुरू कर देता है। हम देखते हैं गोजोकुन का दादा इसे डॉल्स बनाने के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये डॉल्स बनाई हैं, जिसे देखकर गोजोकुन बहुत खुश हो रहा होता है। ये वो वाली डॉल्स नहीं जो आप और मैं सोच रहे हैं। हाँ जी, ये वाली डॉल है। आप कौन सी डॉल समझे थे? ये वाली है, देखें गौर से जी। गोजोकुन के दादा ने उसे बचपन से ही डॉल बनानी सिखानी शुरू कर दी थी, जिस वजह से गोजोकुन के दोस्त इतने ज़्यादा नहीं होते, बल्कि दोस्त होते ही नहीं हैं। और एक इकलौती दोस्त भी होती है, और वो भी उसे छोड़कर चली जाती है बचपन में ही। अरे इसे देखो तो साला मुझे अपनी याद आ गई। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। गोजोकुन सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है, और जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसका दादा उसे पूछता है कि तुमने क्या कोई दोस्त नहीं बनाया अभी तक। ये सुनकर गोजोकुन का खाना उसके गले में फंस जाता है। अब वो दादे को क्या बताए कि उसका कोई दोस्त नहीं है, साला कोई लड़की देखती भी नहीं है। फिर किसी तरह से वो बात को हैंडल कर लेता है और स्कूल की तरफ रवाना होता है, और क्लास में बैठा सोच रहा होता है कि माफ़ करना दादाजी, मुझे डॉल्स बनानी ही अच्छी लगती हैं, और मैं इन्हीं को देख के हाथ से सहला लेता हूँ अपने बाल। आप लोग क्या समझे थे? देखो कुछ ऐसा वैसा मत समझना, मैं बहुत शरीफ बच्चा हूँ। और मैं दादाजी आपको बता दूं कि डॉल अगर असल होती तो आप अभी तक दादा बने होते, पर दादा बल्कि। फिर एंट्री होती है गोजोकुन के हाथ को सहारा देने वाली की, कितागावा की। गाइस, देख के मुझे मूवी का सीन याद आ गया। कितागावा स्लो मोशन में उसकी तरफ गिर रही होती है, पर ये चूतिया उसे बचाने की बजाय उसे देख रहा होता है। कसम से मैंने उसे गिरता देखते ही अपने हाथ खोल लिए थे कि मैं उसे बचा लूं, पर मेरे हाथ से स्क्रीन से आगे गए नहीं। मैंने बहुत कोशिश की यार, साले गोजोकुन को उस पर तरस ही नहीं आया। और फिर जब वो जा रही होती तो साला उसकी गांड देख के शर्मा रहा होता है। देखो ज़रा कितने मज़े से देख रहा है चूतिया। फिर कितागावा को उसके दोस्तों में खड़ा देखकर सोच रहा होता है कि इसके तो बहुत सारे दोस्त होंगे, ये मुझ जैसे चूतिए को कैसे मुँह लगाएगी। और लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती कि कल ही कितागावा ने एक लड़के को रिजेक्ट किया है, और गुस्से में उसे सुनाकर वहाँ से निकल आई। बहुत सख्त लौंडी है। फिर हम देखते हैं स्कूल खत्म होने पर गोजोकुन क्लास की सफाई कर रहा होता है। वहाँ अचानक से कितागावा आ जाती है और बोलती है बाकी सब किधर गए, आज सफाई करने की बारी उसकी है। कितागावा अपनी बातों से उसे बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है, पर उसे क्या पता कि वो अपने टाइम को वेस्ट कर रही है। सीन गोजोकुन के घर में शिफ्ट होता है। गोजोकुन काम करता हुआ जख्मी हो जाता है, और उसका दादा उसे बैंडेज ला के देता है कि ले बेटा, छेद बड़ा होने से रोक ले हाथ का। कहाँ का समझ रहे हैं आप लोग? अरे मुझे को पानी पिलाओ यार। फिर हम देखते हैं कि गोजोकुन अपने हाथ को देखकर सोच रहा था कि अब मैं हाथ कैसे चलाऊंगा मशीन पर। आपकी तरह नहीं, गोजोकुन बहुत शरीफ है। हाँ जी। और सोचता है हाथ जख्मी होने की वजह से मैं अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। फिर हम सुबह स्कूल में गोजोकुन को मशीन पर सिलाई करता हुआ देखते हैं। कितागावा वहाँ आ जाती है और गोजोकुन को स्कूल के बेसमेंट में मशीन चलाता देखकर हैरान हो जाती है, और पूछती है तुम्हें सिलाई मशीन चलानी आती है? गोजोकुन कहते हैं हाँ, मैं यही तो चलाता हूँ। फिर कितागावा अचानक से उसके सामने कपड़े उतारने लग जाती है, और गोजोकुन डर जाता है, घबरा जाता है, क्या हो रहा है। फिर वो अपनी ड्रेस उसे दिखाती है कि ये मैंने बनाई है, मगर गोजोकुन हैरानी से पूछता है तुमने पहना क्या हुआ है। कितागावा उसे अपने फ़ोन में इसकी ड्रेस दिखाती है। मैं ये ड्रेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये शिज़ुको तान की ड्रेस है, ये मुझे बहुत पसंद है। गोजोकुन क्योंकि वो दर्जी था तो वो आदत से मजबूर उस ड्रेस में से कीड़े निकालने शुरू कर देता है कि ये ड्रेस सही नहीं बनी। कितागावा इमोशनल हो जाती है और बताती है कि मुझे एनिमे के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें शिज़ुको तान उसकी फेवरेट कैरेक्टर है, और वो उसका ड्रेस बनाना चाहती है। फिर जब वो अचानक से घूमती है तो गोजोकुन की आंखें उसकी गांड पर पड़ती हैं, और वो मस्त गांड देखकर हैरान रह जाता है। उसके मुंह में भी आपकी तरह पानी आ जाता है। और फिर जब वो उसे ड्रेस बनाने का पूछती है
तो गोजोकुन हाँ कर देता है और बोलता है हाँ मैं ये ड्रेस ज़रूर बनाऊंगा। कितागावा खुश होकर उछलना शुरू कर देती है, कभी इधर कभी उधर, मैं उड़ती चली हवा में कभी इधर कभी उधर। और कितागावा उससे पूछती है कि तुम बताओ मैं शिजुको तान के ड्रेस में कैसी लगूंगी। और गोजोकुन कहता है मुझे क्या पता कैसी लगोगी। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस एनिमे हैरम के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ही हम जल्दी वीडियो को लेकर आएंगे कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।